मंगलाचरण से हम स्टार्ट करते हैं। वंदे गुरुन् ईश भक्तान् ईशम् ईश अवतारकान् तत्प्रकाशान् च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम् वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़ोदये पुष्पवन्तो चित्रो शमदोत्तमः नुदो यद् अद्वैतं ब्रह्मोपनिषद तदपि अस्य तनूभा यात्मा अन्तर्यामी पुरुषः इति स अस्य अंशविभः षडेश्वर्ये पुण्यह्य भगवान् स स्वयंमयम् न चैतन्यात् कृष्णात् य जगति परतत्त्वं परम् इह अनर्पितचरिं चिरात् करुणा अवतीर्ण कलो समर्पितम् उन्नत उज्ज्वल रसांश भक्ति श्रियम् हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपति सदा हृदय कंदरे स्फुरतो वह शचिनंदन राधा कृष्ण प्रणय विकृति अलादिनी शक्ति अस्मात् एक आत्मनो अपि भुवि पुरा देह भेदम गतो तो चेतनाख्यं प्रकटं मधुना तत्द्वयं चैक्यम् आप्तम् राधा भावद्युति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम् श्रीराधाय प्रणय महिमा कीदृश्वा अनुमा एव आस्वाद्य येन अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदयि सौख्यं च अस्य मतानुभवतः कीदृशं वा इति लोभात् ततभावाढ्य समजनि शचीगर्भ सिन्धो हरिन्दु संकर्षण कारण तोषाय गर्भोदशाय च पयोब्धिशाय शेषस्य अंशपूर्ण शेषस्य अंश कला नित्या आख्या राम शरणं ममस्तु मायातीते व्यापुलोक वैकुंठ लोके पूर्णेश्वरे श्री चतुर्वद मध्ये रूपं यस्य उद्भाति शंकर साख्यं तम नित्यानंद रामं प्रपद्ये माया भर्ता जंड संग माया भर्ता जंड संगाश्रयंग शेते साक्षात् कारणं बोधि मध्ये यस्यैकंश श्रीपुमानादिदेव तमः श्रीनित्यानंद रामं प्रपद्ये यस्यंश श्रीलगर्भदाशायि यत्नाभिअब्जं लोकसंघातनालं लोकसृष्टो श्रुतिका धाम धातु तम श्रीनित्यानंद रामं प्रपद्ये यस्यांश अंश परमात्मा अखिलानं ओष्ठा विष्णु भाति दुग्ध अब्दिशायि क्षोणी भक्ता यत कला सपि अनंत तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये महाविष्णु जगत्कर्ता मायया य सृजति यद तस्य अवतार एवयम् अद्वैताचार्येश्वरः अद्वैतं हरिणा अद्वैतात् आचार्यं भक्ति संशनात् भक्तावतारम् ईशं तमः अद्वैताचार्यम् आश्रये पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् जयतां सुरतो पंगुर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यद्वन्द्वारण्य कल्पतुमाद्र श्रीमद् रत्नागर सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शील गोविंद देवो पृष्ठालिपि सेव्यमानि स्मरामि श्रीमान राश रसारंभी पंशीवट तटस्थित कर्षण वेणु सुनेर गोपीर गोपीनाथ श्रीयस्तु नमः जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम मध्य लीला के
चौथे भाग से श्रवण कर रहे थे, जिसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश दे रहे थे। आज हम 21वें अध्याय से स्टार्ट करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य तथा माधुर्य का वर्णन किया गया है। अध्याय 21 में वर्णन किया गया है, अगति एक गतिम नत्वा हीनार्थ अधिक साधकम श्री चैतन्यम लिखामिमस्य माधुर्य ऐश्वर्य शिखरम। श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करते हुए मैं उनके ऐश्वर्य तथा माधुर्य के एकमात्र कण का वर्णन कर रहा हूं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य माधुर्य के कण मात्र का वर्णन कर रहा हूं। वे उस आध्यात्मिक ज्ञान से रहित पतित आत्माओं के अत्यंत हितकारी हैं और वे उन लोगों के एकमात्र आश्रय हैं जो जीवन के वास्तविक लक्ष्य को नहीं जानते। मैं उन कृष्ण के एक कण मात्र ऐश्वर्य और माधुर्य का वर्णन कर रहा हूं। तो भगवान के दोनों गुण होते हैं, ऐश्वर्य और माधुर्य। माधुर्य गुण को वो मुख्यतः गोलोक वृंदावन में प्रदर्शित करते हैं और ऐश्वर्य गुण को मुख्यतः वैकुंठ धाम में प्रकट करते हैं। हालांकि माधुर्य ऐश्वर्य का मिश्रण होता है, लेकिन जब माधुर्य अति ज्यादा रहता है ऐश्वर्य को ढक लेता है, और जब ऐश्वर्य अति ज्यादा रहता है तो माधुर्य गुण को ढक लेता है। इसलिए ऐश्वर्य माधव गुणों का दोनों का वर्णन यहाँ पे किया गया। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। सर्वस्वरूपेर धाम परम धामे, पृथक पृथक वैकुंठ सब नहीं के गण में। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा है, भगवान के सारे दिव्य रूप आध्यात्मिक आकाश में पाए जाते हैं। वे उस वैकुंठ धाम में वैकुंठ लोगों की अध्यक्षता करते हैं। भगवान के जो सारे दिव्य रूप है आध्यात्मिक आकाश में पाए जाते हैं और वे उस धाम में वैकुंठ लोगों की अध्यक्षता करते हैं, किंतु उन वैकुंठ लोगों की कोई गणना नहीं। शत सहस्त्र अयुत लक्ष कोटि योजन एक एक वैकुंठ विस्तार वर्णन। प्रत्येक वैकुंठ की चौड़ाई 800, 8,000, 80,000, 8,00,000, 8 करोड़ माइल्स है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक वैकुंठ लोक का विस्तार हमारी मापने की शक्ति से परे है। इतने बड़े बड़े वैकुंठ है। सब वैकुंठ व्यापक आनंद चिन्मय पारिषद षडेश्वर्य पूर्ण सब है। प्रत्येक वैकुंठ लोक विस्तृत है, बहुत बड़ा है और आध्यात्मिक आनंद से निर्मित है। इसके सारे निवासी भगवान के पार्षद और उसमें उनमें स्वयं भगवान जैसा ही पूर्ण ऐश्वर्य पाया जाता है। वैकुंठ लोक इस तरह स्थित है। अनंत वैकुंठ एक देश जार से ही पर व्योमधाम मेरे कर विस्तार। चूंकि सारे वैकुंठ लोग परव्योम के किसी एक कोने में स्थित है, अतः उस परम व्योम को कौन नाप सकता है। परम व्योम मतलब वो है आध्यात्मिक आकाश। अनंत वैकुंठ पर व्योमयार दल श्रेणी, सर्वोपरि कृष्ण लोक कर्णिका गणी। परव्योम के आकार की तुलना कमल के फूल से की जाती है। परव्योम के आकार की तुलना कमल के फूल से की जाती है। इस फूल का सबसे ऊपरी भाग कर्णिका कहलाता है और उसी कर्णिका के भीतर कृष्ण का धाम है। इस आध्यात्मिक कमल फूल की पंखुड़ियों के ही अनेक वैकुंठ लोक। यही मत षडेश्वरी स्थान अवतार, ब्रह्मा शिव अनंत न पाए जीव कौन छाए। प्रत्येक वैकुंठ लोक दिव्य आनंद पूर्ण ऐश्वर्य तथा स्थान से पूर्ण और हर एक में अवतारों का निवास।
यदि ब्रह्मा जी तथा शिव जी आध्यात्मिक आकाश तथा वैकुंठ लोकों की लंबाई तथा चौड़ाई नहीं माप सकते, तो भला सामान्य जीव किस तरह उनकी कल्पना कर सकता है। को वेत्ति भूमन् भगवन् परात्मना योगेश्वरौति भवता त्रिलोक्या भवा कथं वा कति वा कदा इति विस्तारयन् क्रीडसि योगमायाम्। हे परम पूर्ण, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे परमात्मा, समस्त योगों शक्ति के स्वामी, आपकी लीलाएं इन संसार में इन संसारों में लगातार चलती रहती, किंतु इसका अनुमान कौन लगा सकती कि आप कहाँ, कैसे और कब अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और अपनी लीलाएं प्रकट कर रहे हैं। इन कार्यों के रहस्य को कोई नहीं समझ सकता। आगे कहा गया है, यही मत कृष्ण दिव्य सदगुण अनंत ब्रह्म शिव सनकादि न पाए जा रहा। कृष्ण के आध्यात्मिक गुण भी अनंत है। ब्रह्मा जी, शिव जी तथा चारों कुमार जैसे महापुरुष भी भगवान के उन दिव्य गुणों का पार नहीं पा सकते। गुणात्मनाते अपि गुणान् विमातुम् हिताप्तेन सिखेश्वर्यस्य काले कालेन्येव विमितः सुकल्पे उपांशवखे मिहिकाद्युभास्य। भले समय आने पर बड़े बड़े वैज्ञानिक ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं, आकाश के सारे नक्षत्रों तथा ग्रहों तथा बर्फ के सारे कणों की गणना कर लें, किंतु उनमें से ऐसा कौन है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनंत दिव्य गुणों की गणना कर सके। ये भगवान के हम ऐश्वर्य और माधुर्य गुण का वर्णन कर, वे समस्त जीवों के लाभ के लिए इस धरातल पर अवतरित होते हैं। ये श्लोक भी श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताया गया। आगे बताते हैं, ब्रह्मादि राहु शास्त्र वदने अनंत निरंतर गाय मुखे न पाए गुणे अनंत। ब्रह्मा जी की तो बात ही नहीं, हजार सिर वाले भगवान अनंत भी भगवान के दिव्य गुणों की, भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों को पार नहीं पा सकते, यद्यपि वे निरंतर उनका महिमा गान करते रहते हैं। अनंत भगवान अनंत, जो अनंत शेष है, जिनके हजारों फण है, वो अपना हजारों फणों से, हजारों मुख से अगर भगवान की लीलाओं को, महिमा को गाने लगे, तो भी वो भगवान कृष्ण की उन लीलाओं का गुणगान पूर्ण नहीं कर सकते, यद्यपि वे निरंतर उनकी महिमा गाते रहते हैं और अनंत साल काल से गा रहे हैं। आगे बोला जाता है, नान्तं विदामि अहं ममी मुनयः अग्रजा माया बलस्य पुरुषस्य कुतः वराय गायन् गुणान् दश शताननादि शेष अधुनापि समवयस्तिनस्य पारम्। यदि मैं ब्रह्मा तथा तुम्हारे बड़े भाई महान ऋषि तथा मुनि विविध शक्तियों से युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पार नहीं पा सकते, तो फिर उन्हें कौन समझ सकता है। यद्यपि हजारों फन वाले भगवान शेष निरंतर उनके गुणों का दिव्य कीर्तन करते थे, फिर भी वे भगवान के कार्यकलापों को अभी तक पार नहीं पा सके। ये श्लोक नारद मुनि को कही गई ब्रह्मा जी की उक्ति है। ब्रह्मा जी ये नारद मुनि को बोल रहे हैं, यदि मैं ब्रह्मा तथा तुम्हारे बड़े भाई महान ऋषि तथा मुनि विविध शक्तियों से, मतलब नारद मुनि के जो नारद मुनि के साथ जो हुए हैं ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्रों में, ब्रह्मा जी से पहले जो सतीश कुमार और दूसरे भी हुए हैं, वो तो बोल रहे हैं, यदि ब्रह्मा जी तब तुम्हारे बड़े भाई महान ऋषि तथा मुनि विविध शक्तियों से युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पार नहीं पा सकते, तो फिर उन्हें कौन समझ सकता है। यदि हजारों फन वाले भगवान शेष निरंतर उनके दिव्य गुणों का कीर्तन करते थे, फिर भी भगवान के कार्यकलापों को अभी तक पार नहीं पा सकते। सेवो रहूं सर्वज्ञ शिरोमणि श्री कृष्ण निज गुणे न अंत न पाया है न सतस।
अनंत देव को भी जाने दे, स्वयं भगवान कृष्ण भी अपने दिव्य गुणों का अंत नहीं पा सकते। निश्चय वे स्वयं उन्हें जानने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। भगवान कृष्ण भी अपने गुणों को नहीं जानते कि कितने गुण हैं उनमें। आगे बोला गया, द्युपत एव ते नयौ अंतम अनंतया तम अपिव्यत अंतरंडनिचयाननुसवरणम् खेवरञ्जासि वहन्ति वयसा स यत् श्रुतः त्वयि फलन्ति अतन्निरसनेन भवत निधना। हे प्रभु आप अनंत हैं। ब्रह्मा जी समय उस समय उच्चतर ग्रह मंडलों के प्रमुख अधिष्ठाता देवता भी आपका पार नहीं पा सकते। न स्वयं ही नहीं स्वयं आप अपने गुणों की सीमा पा सकते। आकाश में परमाणुओं की तरह 7 आवरणों से युक्त असंख्य ब्रह्मांड है। आकाश में परमाणुओं की तरह 7 आवरणों से युक्त असंख्य ब्रह्मांड है और वे सब काल क्रमानुसार घूम रहे हैं। वेद विद्या में निपुण सारे लोग भौतिक तत्वों को हटाते हुए आपको खोज रहे हैं। इस तरह वे लगातार खोज करते इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आप में हर वस्तु पूर्ण है। आप में हर वस्तु पूर्ण है। इस तरह आप हर वस्तु के आश्रय हैं। ये समस्त वैदिक पंडितों का निष्कर्ष है। तो तात्पर्य बता रहे हैं, ये श्लोक श्रीमद् भागवतम का है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 87 चैप्टर का 41 श्लोक। ये वेदों द्वारा गाया गया, वेदों द्वारा भगवान की स्तुति गाया गया, जिसमें बोला गया कि हे प्रभु आप अनंत हैं। ब्रह्मा जी समस्त उच्चतर ग्रह मंडलों के प्रमुख अधिष्ठाता देवता भी आपका पार नहीं पा सकते। न ही स्वयं आप अपने गुणों की सीमा पा सकते हैं। आकाश में परमाणु की तरह 7 आवरणों से युक्त असंख्य ब्रह्मांड है और वे सब काल के अनुसार घूम रहे हैं। वेद विद्या में निपुण सारे लोग भौतिक तत्वों का हटाते हुए आपको खोज रहे हैं। इस तरह लगातार खोज करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आप में हर वस्तु पूर्ण है। इस तरह आप हर वस्तु के आश्रय हैं। यह समस्त वैदिक पंडितों का निष्कर्ष। बोला इसमें बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो वास्तव में ज्ञानी है और वह अनेक जन्म जन्मांतर के बाद मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। ये भगवान भगवत गीता में स्वयं बोल रहे हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञान माम प्रपद्यते। आगे बोलते हैं, देह रहूं ब्रजय बे कृष्ण अवतार तार चरित्र विचारित मन न पाए पार। इन सारे तर्कों, न्याय, नकारात्मक अथवा सकारात्मक प्रतिक्रियाओं से अलग जब वृंदावन में कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में विद्यमान थे, तब उनके लक्षणों तथा कार्यकलापों का अध्ययन करके कोई उनकी शक्तियों को पार नहीं पा सकता। प्राकृतिक सृष्टि खेला एक क्षण अशेष वैकुंठ अचंड स्वस्नाथ सने। भगवान ने वृंदावन में समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक लोकों की रचना क्षण भर में कर दी। उन सबकी सृष्टि उनके अधिष्ठाताओं समेत की गई। यही मत अन्यत्र नहीं सुनिए अद्भुत, जहाँ श्रवण चित्त है अद्भुत अवधुत। हमें ऐसी अद्भुत बातें अन्यत्र नहीं सुनाई पड़ती। उन घटनाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य का चित्त उत्तेजित होकर विमल हो जाता है। जब भगवान कृष्ण धरा पर वृंदावन में विद्यमान थे, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें सामान्य ग्वाल बाल समझकर उनकी शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए थी। इसलिए उन्होंने कृष्ण के सारे बछड़ों और ग्वाल बालों को चुरा लिया और अपनी माया से उन्हें छुपा दिया। जब कृष्ण ने देखा कि ब्रह्मा ने उनके सारे बछड़े तथा ग्वाल बाल चुरा लिए हैं, तो उन्होंने तुरंत ही ब्रह्मा के सामने ही अनेक भौतिक तथा आध्यात्मिक लोक उत्पन्न कर दिए थे। ब्रह्म विमोहन लीला में और क्षण भर में बछड़े, ग्वाल बाल तथा अनंत वैकुंठ भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के विस्तार के रूप में प्रकट हुए।
जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया, आनंद चिन्मय रस प्रतिभावित पाप। कृष्ण में ने न केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति के समस्त सात सामान्य उत्पन्न किए, अभी तो उन्होंने असंख्य ब्रह्माओं सहित अनंत भौतिक ब्रह्मांडों की भी रचना कर दी। श्रीमद् भागवत में वर्णित इन सारी लीलाओं से मनुष्य का चित्त विमल हो जाता है। इस तरह वो परम सत्य को वास्तव में समझ सकता है। आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक लोग वैकुंठ कहलाते हैं, और इन सब के अपने अपने विशिष्ट अधिष्ठाता अपने अपने विशिष्ट नाम के साथ में होते हैं। इस तरह भौतिक आकाश में भी असंख्य ब्रह्मांड है, आध्यात्मिक आकाश में भी है, अलग अलग असंख्य वैकुंठ है, और उनके जो विशिष्ट अधिष्ठाता है अपने अपने विशिष्ट नाम के साथ कहलाते हैं, जैसे वराह, वामन, नरसिंह, कूर्म, मत्स्य। ये असंख्य वैकुंठ है आध्यात्मिक आकाश में। उसी तरह भौतिक आकाश में असंख्य ब्रह्मांड है, और उनमें से प्रत्येक के अधिष्ठाता देव ब्रह्मा जी रहते हैं यहाँ। क्षण भर बाद जब ब्रह्मा लौटे उस ब्रह्म लीला में, तो कृष्ण ने उन सारे वैकुंठ तथा ब्रह्मांडों की सृष्टि एक साथ कर दी। तो यहाँ पे भगवान के ईश्वर की बात बताई जा रही है। भागवत गीता में भी भगवान कहते हैं, ये शाम त्वन्गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़मता। जिन लोगों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, और जिनके पापमय कृत्य पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, वे मोह के द्वैत से मुक्त हो जाते हैं, और वे दृढ़ संकल्प के साथ मेरी सेवा में लग जाते हैं। तो पापमय कृत्यों के फल से मुक्त हुए बिना कोई भी व्यक्ति न तो कृष्ण को समझ सकता है, न ही उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लग सकता है। कृष्णवत से असंख्याते सुखदेव वाणी, कृष्ण संगे कत गोप संख्या नहीं जानी। सुखदेव गोस्वामी के अनुसार कृष्ण के पास अनंत बछड़े तथा ग्वाल बाल थे, उनकी सही से संख्या कोई नहीं गिन सकता। एक एक गोप करे ये वत्स चारण, कोटि अर्बुद शंख पद्म ताहर गण। हर हर ग्वाल बाल करोड़ अर्बुद शंख तथा पद्म तक की गिनती में बछड़े चरा रहा था। उनकी गणना की यही विधि। इतने इतने गाय बछड़े थे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख एक नियुत के बराबर होता है। 10 नियुत एक कोटि के बराबर, 10 कोटि के बराबर एक अर्बुद होता है। 10 अर्बुद बराबर एक वृंद होता है। 10 वृंद बराबर एक खर्व होता है। एक खर्व के 10 खर्व के बराबर निखर होता है। 10 निखर के बराबर एक शंख होता है। 10 शंख के बराबर एक पद्म, तथा 10 पद्म बराबर एक सागर होता है। 10 सागर बराबर एक अंत्य होता है। 10 अंत के बराबर एक मध्य, और 10 मध्य के बराबर एक प्रार्थ होता है। हर संख्या पिछली संख्या का 10 गुना है। इस तरह कृष्ण के संगी सारे ग्वालों वालों के पास चराने के लिए अनेक बछड़े थे। वेत्रवेणु दल श्रृंग वस्त्र अलंकार, गोप गणे नियत तारा नहीं लेखा पार। सारे ग्वाल बालों के पास असंख्य बछड़े थे। इस तरह उनकी छड़ियां, बांसुरियां, कमल के फूल, सींग के बाजे, वस्त्र तथा आभूषण भी असंख्य थे। उनके विषय में लिख लिख कर उनकी संख्या सीमित नहीं की जा सकती। लिखने से संख्या सीमित हो जाएगी। सबे हेला चतुर्भुज वैकुंठरे पति, पृथक पृथक ब्रह्मांडेर ब्रह्मा करे स्तुति। तब सारे ग्वाल बाल वैकुंठपति चतुर्भुज नारायण बन गए, और विभिन्न ब्रह्मांडों के पृथक पृथक ब्रह्मा उन भगवानों की स्तुति करने लगे। एक कृष्ण देते हैं ते सबार प्रकाशे, क्षण के सबाई से शरीर प्रवेश। ये सारे दिव्य शरीर कृष्ण के ही शरीर से उद्भूत हुए हैं, और क्षण भर में ही सभी पुनः उनके शरीर में प्रवेश कर गए। यह देखिए, ब्रह्मा हेला मोहित विस्मय, मोहित विस्मित स्तुति करे यही पाछे करेला निश्चय। जब इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा ने लीला देखी तो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने स्तुति करने के बाद यह निर्णय लिया। क्या कहा? ये कहे कृष्ण ने वैभव मुई सब जानो, से जानो को काय मने मुई है मानो। ब्रह्मा ने कहा,
यदि कोई कहता है कि वो कृष्ण के ऐश्वर्य के विषय में सब कुछ जानता है तो वो भले ऐसा सोचते रहे, किंतु जहां तक मेरा संबंध है, मैं ब्रह्मा, मैं तो आपके शरीर से तथा मन से इस तरह मानता हूँ कि मैं आपके ऐश्वर्य के बारे में नहीं जानता हूँ। ये ब्रह्म विमोहन लीला के बाद ब्रह्मा जी ने बोला, यही है तुम्हारा अनंत वैभव, मात्र वैभव अमृत सिंधु, मोर वाक्य मनोम गम्य नहीं एक बिंदु। हे प्रभु, आपका वैभव असीम अमृत के सागर के समान है। मैं मौखिक रूप से या मानसिक रूप से इस सागर की एक बूंद का भी अनुभव नहीं कर सकता है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, जानन्ते व जानन्तु किम बहुक्यत्या न मे प्रभो, मनसो वपुषो वाचो वैभव तव गोचर। ऐसे लोग भी जो सोचते हैं कि मैं कृष्ण के विषय में सब कुछ जानता हूँ, उन्हें ऐसा सोचने दो। जहां तक मेरा संबंध है, ब्रह्मा जी बोले, मेरा संबंध है, मैं इस विषय में अधिक नहीं कहना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे तो इतना ही कहने दें, जहां तक आपके वैभव का संबंध है, मेरे मन, शरीर तथा शब्दों की पहुंच के बाहर है। यह उदाहरण श्रीमद् भागवतम का है, जिसे ब्रह्मा ने कृष्ण के बछड़ों तथा ग्वाल बालों को चुरा लाने और कृष्ण द्वारा अपने वैभव के बल से उन चुराए गए बछड़ों तथा ग्वाल बालों को अपने विष्णु मूर्ति विस्तारों द्वारा पुनः उत्पन्न किए जाने पर प्रार्थना रूप में कहा था। इसे देखने के बाद ब्रह्मा ने उपयुक्त प्रार्थना की, कृष्ण रे महिमा रहु के बाता रे ज्ञाता, वृंदावन स्थान देख आश्चर्य होता। भगवान कृष्ण की महिमा बनी रहे, भला उन सब से अवगत कौन हो सकता है। उनके धाम वृंदावन में अनेक अद्भुत वैभव है, कृपया उन्हें देखने का तो प्रयत्न करें। शोलो कृष्ण वृंदावन शास्त्री प्रकाशे, तारे देश वैकुंठ जान्य भाषा। प्रामाणिक शास्त्रों के कथन के अनुसार वृंदावन 16 कोस तक, 32 मील तक फैला हुआ है, वृंदावन है। फिर भी सारे वैकुंठ लोक तथा असंख्य ब्रह्मांडी क्षेत्र के कोने में स्थित है। हालांकि वृंदावन इस जगत में 16 कोस या 32 मील तक फैला हुआ है, फिर भी वैकुंठ, सारे वैकुंठ लोक तथा असंख्य ब्रह्मांडी क्षेत्र के इस 32 मील में 16 कोस में केवल कोने में। तो ब्रज की भूमि हम इस संसार में देखते हैं। ब्रज की भूमि विभिन्न वनों में विभाजित है। ऐसे वनों की पूर्ण संख्या 12 है, द्वादश वन, द्वादश कानन है, और इनका विस्तार 84 कोस बतलाया जाता है। ऐसे 12 वन है जिनका विस्तार 84 कोस है। इनमें से विशेष वृंदावन नामक वन वर्तमान वृंदावन शहर से नंदग्राम तक जो है, ये पूरा 16 कोस है, 32 में। वृंदावन जैसे 12 वन है, उसमें से वृंदावन एक है। टोटल ब्रज में 12 वन है, द्वादश कानन है, उनकी वो 84 कोस का है। उनमें से जो वृंदावन है, वो जो भी हम वृंदावन रमण रेती से लेके नंदगांव तक, वो जो पोर्शन है वो रियल वृंदावन, वो वन जो है, वो वन जो है वो वृंदावन, और पूरा जो भूमि है वो ब्रज। तो ब्रज की 84 कोस का साइज है, लेकिन उसमें से जो वृंदावन है, वो वृंदावन जो है वो 16 कोस, ये पूरा 16 कोस या 32 में। अपारे ऐश्वर्य कृष्ण ने नाहिक गणन, शाखा चंद्र न्याय करे दिग दर्शन। कृष्ण के ऐश्वर्य का अनुमान लगा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं। वह असीम है, फिर भी जिस तरह वृक्ष की शाखाओं से होकर चंद्रमा दिखाई देता है, उसी तरह मैं संकेत मात्र करना चाहता हूँ। ऐश्वर्य कहिते स्फुरिल ऐश्वर्य सागर, मनेन्द्रिय डूबिला प्रभु हैला भापन। कृष्ण के दिव्य ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के मन में ऐश्वर्य का सागर लहराने लगा। एक चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के ऐश्वर्य का वर्णन तथा उनका मन तथा उनकी इंद्रिया उसी सागर में निमग्न हो गई, इस तरह विक्षुब्ध हो उठे। भागवत रे यही श्लोक पढ़िला अपने, अर्थ आस्वादित सुखे करे न व्याख्या। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम का निम्नलिखित श्लोक स्वयं सुनाया, और इसके अर्थ के आस्वादन के लिए वे स्वयं इसकी व्याख्या करने लगे। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, स्वयं तो असाम्य अतिशया त्रिदेशा,
स्वराज्य लक्ष्मी आप्त समस्त काम बलिम हरिद्भिः चिरलोकपाले किरीट कोटिड़ित पाद पीठ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण तीनों लोकों तथा तीन प्रमुख देवताओं के स्वामी, कोई न तो उनके तुल्य है न कोई इनसे बढ़कर। उनकी सारी इच्छाएं उनकी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा, जो स्वराज लक्ष्मी के नाम से जानी जाती है, पूरी होती है। सारे लोगों के अधिष्ठाता देव पूजा के समय अपना अपना कर चुकाते हैं तथा भेंटें प्रदान करते समय मुकुटों से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करते हैं। इस प्रकार वे उन भगवान की स्तुति करते हैं। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 21वें श्लोक में परमेश्वर कृष्ण स्वयं भगवान तात बड़ तार सम के ही नहीं आन। कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अतः वे सबसे महान है, न तो कोई उनके बराबर है न कोई उनसे बढ़कर है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर शाश्वत है, आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबके उद्गम है, समस्त कारणों के कारण होने से उनका कोई अन्य उद्गम नहीं। ये श्लोक ब्रह्मद्वीप संहिता से लिया गया। आगे बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु हरे सृष्टि आदि ईश्वर तीने आज्ञाकारी कृष्ण कृष्ण अधीश्वर। इस भौतिक सृष्टि के मुख्य अधिष्ठाता देव ब्रह्मा विष्णु तथा शिव फिर भी केवल भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं। वे सब भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं क्योंकि कृष्ण उन सबके स्वामी हैं। सृजामि तदनियुक्तम् हरो हरति तदोषः विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक्। ब्रह्मा जी कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा अनुसार मैं सृजन करता हूँ, शिव जी विनाश करते हैं और वे स्वयं क्षीरोदक्षा विष्णु के रूप में भौतिक प्रकृति के सारे कार्यकलापों का पालन करते हैं। इस तरह भगवान विष्णु भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के परम नियंता है। हे सामान्य त्रेधीश्वरे सुनो अर्थ आर जगत कारण तीन पुरुष अवतार। यह तो एक सामान्य विवरण मात्र है। अब कृपया त्रिधीश का दूसरा अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। विष्णु के तीन पुरुष अवतार भगवान भौतिक दृष्टि के मूल कारण है। विष्णु के तीन अवतार भौतिक दृष्टि के मूल कारण है। कौन है? महाविष्णु पद्मनाभ क्षीरदक्षाय स्वामी तीन स्थूल सूक्ष्म सर्वांतर्यामी। महाविष्णु ये करुण दक्षा विष्णु, पद्मनाभ मतलब गर्भोदक्षा विष्णु जिनकी नाभि में पद्म, तथा क्षीर दक्षा विष्णु, ये तीनों ही समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म अस्तित्व के परमात्मा है। महाविष्णु सारे भौतिक जगत का कारण है। गर्भोदक्षा विष्णु एक ब्रह्मांड का कारण, क्षीर दक्षा विष्णु एक जीव का कारण। तीनों ही समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म अस्तित्व के, तो जीव के परमात्मा है क्षीर दक्षा विष्णु, ब्रह्मांड के परमात्मा है गर्भोदक्षा विष्णु या पद्मनाभ, और सारे भौतिक कारणों के कारण, भौतिक कारण जो है उसके परमात्मा है महाविष्णु। भगवान महाविष्णु सबके परमात्मा है और कर्णदक्षा विष्णु कहलाते हैं। गर्भोदक्षा विष्णु जिनकी नाभि पद्म से कमल ब्रह्मा उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ भी कहलाते हैं। वे पूर्ण परमात्मा तथा सूक्ष्म परमात्मा है। क्षीरोदक्षा विष्णु ही विराट रूप तथा स्थूल परमात्मा है। यही तीन सर्वस्य जगत ईश्वर एहो सब कलांश कृष्ण अधीश्वर। यद्यपि महाविष्णु पद्मनाभ तथा क्षीरोदक्षा विष्णु संपूर्ण ब्रह्मांड के आश्रित तथा अधीश्वर नियंता है, फिर भी वे कृष्ण के पूर्ण अंश या पूर्ण अंश के भी अंश है, अतः वे आदि भगवान। यस्येक निशस्यति कालम अर्थ अवलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगतांडनाथ। विष्णु महान स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा तथा संसारों के अन्य स्वामी
महाविष्णु के रोम कूपों से प्रकट होते हैं। ब्रह्मा तथा संसारों के अन्य स्वामी ब्रह्मा महाविष्णु के रोम कूपों से प्रकट होते हैं और उनके एक निश्वास की अवधि तक जीवित रहते हैं। भगवान ने जो सांस निकाला उसकी अवधि तक जीवित रहते हैं। जैसे ही सांस लेते हैं सारे लोग सब खत्म हो जाते हैं। तो खाली जितने में भगवान एक श्वास छोड़ते हैं, उस श्वास छोड़ने के अगले श्वास लेने तक की अवधि तक ये सब ब्रह्मा तथा संसार के सारे बड़े बड़े स्वामी तब तक जीवित रहते हैं। मैं उन गोविंद की आदि गोविंद भगवान की वंदना करता हूँ क्योंकि महाविष्णु तो उनके पूर्ण अंश के अंश है। ब्रह्म संहिता में कहा गया, आगे कहा गया यही अर्थ मध्यम शून्य गूढ़ अर्थ आर तीन अवस्थान कृष्ण शास्त्र ख्याति यार। ये तीन जो तीन अधीश है, ये जो आया है त्रयधीश्वरे त्रिअधीश्वरेर, उसका एक तो ये मीनिंग लिखता तीन विष्णु हो गए, आगे और भी मीनिंग है इसके गूढ़ अर्थ। यही अर्थ है मध्यम शून्य गूढ़ अर्थ आर तीन अवस्थान कृष्ण शास्त्र सखी शास्त्र ख्याति यार। ये तो मध्यम अर्थ है। अब इसका गुह्य अर्थ सुनो। भगवान कृष्ण के तीन निवास स्थान, भगवान कृष्ण के तीन निवास स्थान है जो प्रामाणिक शास्त्रों से भली भांति जाने जाते हैं। कृष्ण के तीन नित्य धाम है, उनका अंतरंग धाम गोलोक वृंदावन है, उनका मध्यम धाम परमयुग है और उनका बाह्य आवासी भौतिक जगत है। अंतपुर गोलोक श्री वृंदावन जहाँ नित्य स्थिति माता पिता बंधुगण। कृष्ण के तीन नित्य धाम है, अंतरंग धाम गोलोक वृंदावन है, उनका मध्यम आवास आध्यात्मिक आकाश है वैकुंठ लोक, उनका बाह्य आवास है भौतिक जगत। तो ये त्रिदेश का ये भी मतलब रहता है। आगे बोला गया अंतपुर गोलोक श्री वृंदावन यहाँ नित्य स्थिति माता पिता बंधुगण। जो अंतरंग आवास है भगवान का अंतपुर गोलोक वृंदावन कहलाता है। यहीं पर कृष्ण के अपने सखा पार्षद तथा माता पिता रहते हैं। ये कृष्ण का अंतरंग आवास है। मधुरेश्वरेश्वर माधुर्य कृपादि भंडार योग माया दासी जहाँ रासा दे लीलासार। वृंदावन जो है कृष्ण की कृपा का एवं माधुर्य प्रेम के मधुर बेहुओं का भंडार है। यहीं पर आध्यात्मिक शक्ति दासी बनकर समस्त लीलाओं के साथ रास नृत्य का प्रदर्शन करती है। करुणानिकुरम्ब कोमले मधुरेश्वरि विशेषशालिनी जयति ब्रजराज नंदने नहीं चिंता कणिकाभ्युदेति नः। परमेश्वर की कृपा के कारण वृंदावन धाम अत्यंत कोमल है और माधुर्य प्रेम के कारण ये विशेष रूप से ऐश्वर्य युक्त है। यहाँ पर महाराज नंद के पुत्र की दिव्य महिमाओं का प्रदर्शन होता है। ऐसी दशा में हमारे भीतर थोड़ी सी भी चिंता उत्पन्न नहीं होती। तारतल्य परव्योम विष्णु लोक नाम नारायण आदि अनंत स्वरूप है धाम। वृंदावन के नीचे परव्योम है, वैकुंठ लोक जिसे बोलते हैं, जो विष्णु लोक कहलाता है। यहाँ पर असंख्य वैकुंठ लोक है जिनका नियंत्रण नारायण तथा कृष्ण के अन्य असंख्य विस्तारों द्वारा किया जाता है। मध्यम आवास कृष्ण षड ऐश्वर्य भांडार अनंत स्वरूप जहाँ करे न विहार। परव्योम वैकुंठ है जो छह ऐश्वर्य से पूर्ण है। भगवान कृष्ण का मध्यम आवास है। यहीं पर कृष्ण के अनंत रूपी अपनी लीला का यहीं पर कृष्ण के अनंत रूपी अपनी लीला का विस्तार करते हैं। यहीं पर कृष्ण के अनंत रूप है जो अपनी लीला का विस्तार करते हैं। अनंत वैकुंठ जहाँ भांडार कोठरी पारिषद गणेशड ऐश्वर्य अच्छे भरी। यहाँ पर असंख्य वैकुंठ लोक हैं जो कोषागार की विभिन्न कोठरियों के समान है और समस्त ऐश्वर्यों से पूरी। इन असंख्य लोकों में छह ऐश्वर्यों से समृद्ध कृष्ण के नित्य संगी बसते हैं। आगे बोला गया फिर ब्रह्म संहिता से बोला गया गोलोक नाम निज धाम नितरे च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च येन गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। गोलोक वृंदावन धाम के नीचे देवी धाम है, उसके नीचे महेश धाम है, उसके नीचे हरि धाम नामक लोक। वे विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। उनकी व्यवस्था आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद द्वारा की जाती है। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ।
ये ब्रह्म संहिता में दिया गया। आगे बोला गया प्रधान परम व्योमने अंतरे, प्रधान परम व्योमने अंतरे विरजा नदी, वेदांग स्वेद जनिते तो ये प्रस्ताविता शुभा। आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों के बीच में उसके नीचे फिर विरजा नदी है। ये जल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वेदांग के शरीर से निकले हुए पसीने की उपज है। इस प्रकार ये नदी प्रभावित होती है। ये श्लोक और अगला श्लोक पद्म पुराण से। आगे बोला गया तस्या पारे परम व्योम त्रिपाद्वतम सनातनम अमृतम शाश्वतम नित्यम अनंत परम पदम। विरजा नदी से आगे आध्यात्मिक प्रगति है। उसके नीचे ब्रह्म ज्योति वाला वर्णन आ जाता है, जो अखंड नित्य अव्यय तथा असीम है। ये परम धाम है, या जहाँ भगवान का 3/4 ऐश्वर्य विद्यमान है। ये परम व्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश कहलाता है। आध्यात्मिक आकाश में न तो चिंता है, न भय, न शाश्वत है, और भगवान की 3/4 शक्ति से पूरा ये आकाश बना हुआ। भौतिक जगत भगवान की केवल 1/4 शक्ति का प्रकट, इसलिए भौतिक जगत को बोलते हैं एक पाद विभूति। तार तले ब्रह्मावास विरजा न पार, अनंत ब्रह्मांड जहाँ कोठरी अपार। विरजा नदी के इस पार नीचे की तरफ बाह्य आवास, जो अनंत ब्रह्मांडों से पूर्ण है, और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य प्रकार के आवास। देवी धाम नारतर जीव जारवासी, जगल लक्ष्मी राखी रहे यहाँ माया दासी। बहिरंगा शक्ति का आवास देवी धाम कहलाता है, और उसके निवासी बद्धात्मा, हम सब बद्धात्मा इस देवी जगत के निवासी। यहीं पर भौतिक शक्ति दुर्गा अनेक ऐश्वर्यशाली दासियों के साथ निवास करती है। चूंकि बद्धात्मा जीव जो है भौतिक शक्ति का भोग करना चाहता है, इसलिए उसे देवी धाम में रहने दिया जाता है, जहाँ दुर्गा देवी भगवान की दासी बनकर उनके आदेशों का पालन करती है। भौतिक शक्ति जगह लक्ष्मी कहलाती है, क्योंकि वो मोहग्रस्त बद्ध आत्माओं की रक्षा करती है। इसलिए देवी दुर्गा भौतिक माता कहलाती है, क्योंकि उनके पति शिव जी भौतिक पिता कहलाते हैं। देवी दुर्गा का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो भौतिक जगत एक महान दुर्ग या किले के समान है, जहाँ बद्ध आत्मा उनकी देख रेख में रखा गया है। बद्ध आत्मा भौतिक सुविधाओं के लिए देवी दुर्गा को प्रसन्न करना चाहता है, और माता दुर्गा उसे सारी सुविधाएं प्रदान करती है। इसलिए बद्ध आत्मा मोहित रहते हैं, और बहिरंगा शक्ति को छोड़ना नहीं चाहते हैं। फलस्वरूप वे यहाँ शांति तथा सुखपूर्वक रहने के लिए योजना बनाते हैं। ऐसा ये भौतिक जगत। यही तीन धामेर है कृष्णाधीश्वर, गोलोक परव्योम प्रकृति रत्न। कृष्ण सारे धामों के परम स्वामी हैं, जिनमें गोलोक धाम, वैकुंठ धाम तथा देवी धाम में सम्मिलित है। परम व्योम तथा गोलोक धाम इस भौतिक जगत देवी धाम से परे है। जब कोई देवी धाम से मुक्त हो जाता है, किंतु हरिधाम के वैभव को नहीं जानता, जब कोई देवी धाम से यहाँ से तो मुक्त होगा, लेकिन हरिधाम के वैभव को नहीं जानता, तो उसे महेश धाम में रखा जाता है, जो इन दोनों धामों के बीच में है। यहाँ पर मुक्त आत्मा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने के लिए अवसर प्राप्त नहीं होता। ये ब्रह्म ज्योति की बात कर। अतः महेश धाम शिव जी का धाम होते हुए भी तथा देवी धाम के ऊपर होते हुए भी आध्यात्मिक जगत नहीं होता। आध्यात्मिक जगत का आरंभ हरि धाम या वैकुंठ लोक से होता है। चित्त शक्ति विभूति धाम त्रिपादेश्वर्य धाम, माइक विभूति एक पाद विधान। आध्यात्मिक जगत को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति तथा ऐश्वर्य का 3/4 भाग या त्रिपाद माना जाता है, जबकि यह भौतिक जगत केवल 1/4 पाद शक्ति होता है। यही हमारी जानकारी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं। हरिधाम, परव्योम तथा गोलोक वृंदावन भौतिक जगत से परे है। इन्हें भगवान की 3/4 शक्ति माना जाता है। 3/4 ऊपर है, 75%, 75% ऊपर है आध्यात्मिक जगत, और 25% जो वो है भौतिक जगत। भौतिक जगत जिसका संचालन भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा होता है, देवी धाम कहलाता है। ये भगवान की 1/4 शक्ति का प्रकट। त्रिपाद विभूते धाम, त्रिपाद विभूते धामत्वात्, त्रिपाद भूतम हि ततः पदम, विभूति मायिकी सर्वा प्रोक्ता पाद आत्मिका यत। चूंकि ये आध्यात्मिक जगत भगवान की 3/4 शक्ति से बना है, ये आध्यात्मिक जगत भगवान की 3/4 शक्ति से बना है, इसलिए इस त्रिपाद भूत बोलते हैं।
और भौतिक जगत जो है भगवान की एक चौथाई शक्ति से बना होने के कारण एक पाद कहलाता है। ये श्लोक लघु लघु भागवत अमृत का है। त्रिपाद विभूति कृष्ण वाक्य गोचर एक पाद विभूति रक्षण विस्तार। भगवान की तीन चौथाई शक्ति जो आध्यात्मिक जगत है हमारी वर्णन शक्ति के परे है। मतलब उनकी शेष एक चौथाई शक्ति के विषय के विस्तार के बारे में हम सुनेंगे, मतलब भौतिक जगत के बारे में सुनेंगे। अनंत ब्रह्मांड रियत ब्रह्मा रुद्र गण चिरलोक पाले शब्द तहार गण। वास्तव में ब्रह्मांडों की वास्तविक संख्या का पता लगाना बहुत कठिन। प्रत्येक ब्रह्मांड के अपने अपने ब्रह्मा तथा शिव होते हैं जो चिर लोकपाल कहलाते हैं, इसलिए इनकी भी कोई गिनती नहीं। ब्रह्मा तथा शिव को चिर लोकपाल अर्थात स्थायी राज्यपाल कहा जाएगा। इसका अर्थ है कि सृष्टि के आदि से अंत तक ब्रह्मांड के वे कार्यकलापों का निरीक्षण करते हैं। हो सकता है कि अगली सृष्टि में ये जीव विद्यमान न हो, किंतु ब्रह्मा तथा शिव आदि से अंत तक रहते हैं, इसलिए चिर लोकपाल अथवा स्थायी शासनकर्ता कहलाते हैं। लोकपाल का अर्थ है अधिष्ठाता देवता। प्रमुख स्वर्ग लोकों के 8 लोकपाल हैं। जो प्रमुख स्वर्ग लोक हैं उनके 8 लोकपाल हैं, जिनके नाम है इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, निरति, वायु, कुबेर तथा शिव। आगे बोले एक दिन द्वारका ते कृष्ण देखी बारे ब्रह्मा इला द्वारपाल जाना ही ले कृष्ण। एक बार जब कृष्ण द्वारका में राज्य कर रहे थे तब ब्रह्मा जी उन्हें मिलने आए और द्वारपाल ने तुरंत ही कृष्ण को ब्रह्मा जी के आगमन की जानकारी दी। कृष्ण ने कहे न कौन ब्रह्मा की नाम तहार। कृष्ण कहे न कौन ब्रह्मा की नाम तहार। द्वारी आसी ब्रह्मा ने पूछे हर बार। जब कृष्ण को ये बताया गया तो उन्होंने द्वारपाल से पूछा कौन से ब्रह्मा है, उनका नाम क्या है। तो द्वारपाल लौट आया और उसने ब्रह्मा जी से पूछा। विस्मित हुआ ब्रह्मा द्वारी की कहिला। कह गया सनक पिता चतुर्मुखाइला। जब द्वारपाल ने पूछा कौन से ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने द्वारपाल से कहा जाकर भगवान को बता दो कि चारों मुखों वाले कुमारों के पिता, 4 कुमारों के पिता चतुर्मुख ब्रह्मा है। कृष्ण ने जाना द्वारी ब्रह्मा रे लया गेला कृष्ण रे चरणे ब्रह्मा दंडवत कहला। तब द्वारपाल ने ब्रह्म कृष्ण से बताया कि चतुर्मुखी ब्रह्मा है, 4 कुमारों के पिता। तो भगवान कृष्ण ने बोला ठीक है, उनको अंदर आने दो। द्वारपाल ब्रह्मा जी को भीतर लाया और ज्यों ही ब्रह्मा ने जिन्हें भगवान कृष्ण को देखा उनके चरणों में नमस्कार किया। कृष्णमान ने पूजा करी तारे प्रश्न कैल की लागी तुम्हारे यहाँ आगमन है। ब्रह्मा ज्यादा जब ब्रह्मा जी ने कृष्ण को पूजित किया तब भगवान कृष्ण ने भी उपयुक्त शक्तियों से उनका सम्मान किया। तब भगवान कृष्ण से पूछा आप यहाँ किस लिए आए हो? ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा कहे ताहा पाछे करीब निवेदन एक संशय मन है करे छेदन। पूछे जाने पर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया मैं तो बाद में बतलाऊंगा कि मैं किस लिए आपके पास आया। पहले तो मेरे मन में एक संदेह है जिसे आप कृपया करके दूर कर दीजिए। कौन ब्रह्मा पूछिले तुम ये कौन अभिप्राय है। आमे आमाई बई जगत है आर कौन ब्रह्मा है। आपने ये द्वारपाल से पूछा है कि कौन ब्रह्मा है, कौन से ब्रह्मा आपसे मिलने आया। तो ऐसे प्रश्न का अभिप्राय में ब्रह्मा जी को डाउट हुआ कि क्या इस ब्रह्मांड के भीतर मेरे अतिरिक्त और कोई भी ब्रह्मा है क्या। ब्रह्मा जी बोल रहे मेरे मन का संशय दूर कर दीजिए, कृष्ण से बोल रहे। सुनी हासी कृष्णता बे करील ध्यान असंख्य ब्रह्मांड गण आइला तत्क्षण। ये सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और तुरंत ध्यान मग्न हो गए। देखते ही देखते वहां पे असंख्य ब्रह्मा आ गए। उन ब्रह्मा जी के सामने, चतुर्मुख ब्रह्मा जी के सामने कृष्ण ने जैसे ही ध्यान किया वहीं पे ब्रह्मा जी बैठे हैं, उनके सामने असंख्य ब्रह्मा उत्पन्न हुए। 10 20 शत सहस्त्र अयुत लक्ष्य बदन कोटाए मुख कारोनाय आए गण। उन ब्रह्माओं के शिरों की संख्या भिन्न भिन्न थी। किसी के 10 सिर थे, किसी के 20, किसी के 100 सिर थे तो किसी के 1000, किसी के 10,000 तो किसी के 1,00,000 सिर, किसी के 1 करोड़ सिर, किसी के 1 अरब सिर थे। उनके मुखों की संख्या कोई गणना नहीं कर सकता, इतने ब्रह्मा जी आ गए सामने। रुद्रगण आइला लक्ष्य कोटि वदन इंद्रगण आइला लक्ष्य कोटि नयन। उस समय वहां अनेक शिव जी भी आ गए जिनके लाखों तथा करोड़ों विविध सिर थे। अनेक इंद्र भी आए और उनके भी सारे शरीरों में लाखों करोड़ों आंखें थी। कहा जाता है कि स्वर्ग का इंद्र राजा बड़ा कामी था। एक बार उसने एक महर्षि की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया
किंतु जब महर्षि को इसका पता लग गया तो उन्होंने उस कामी इंद्र को शाप दिया कि उसके क्षण भर में, उसके शरीर भर में योनियां हो जाए। इंद्र अत्यंत लज्जित हो गया, होकर उस महर्षि के चरण कमलों पर गिर पड़ा और उससे क्षमा मांगे। दयाद्र होकर महर्षि ने योनियों को आंखों में परिणित कर दिया। इसलिए इंद्र के सारे शरीर में लाखों करोड़ों आंखें, इस तरह ब्रह्मा तथा शिव के अनेक सिरे, जिस प्रकार ब्रह्मा तथा शिव के अनेक सिर हैं, उसी प्रकार इंद्र की अनेक आंखें। देखी चतुर्मुख ब्रह्मा फाफर हईला, हस्तिगण मध्य शशक रहिला। जब इस ब्रह्मांड के चतुर्मुख ब्रह्मा ने कृष्ण का इतना सारा वैभव देखा तो वे हैरान रह गए और उन्होंने अपने आप को अनेक हाथियों के पीछे खरगोश के समान समझा। आशीष ब्रह्मा कृष्ण पाद पीठे आगे, दंडवत करिते मुकुट पाद पीठे लागे। जितने भी ब्रह्मा कृष्ण को मिलने आए, उन सब ने उनके चरण कमलों पर नमस्कार किया। जब उन्होंने ऐसा किया तो उनके मुकुटों ने भगवान के चरण कमलों को स्पर्श किया। सारे असंख्य ब्रह्माओं ने उन चतुर्मुखी ब्रह्मा के सामने भगवान को प्रणाम किया। कृष्ण ने अचिंत शक्ति लखित के नारे, यत ब्रह्मा तत मूर्ति एक ऐ शरीर। भगवान कृष्ण की अचिंत शक्ति का कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता। वहां जितने भी ब्रह्मा थे वे सब कृष्ण के एक ही शरीर में स्थित। पादपीठ मुकुटाग्र संगठे उठे धनी, पादपीठे स्तुति करे मुकुट है न जानत। जब सारे मुकुट कृष्ण के चरण कमलों पर एक साथ टकराए तो तुमुल ध्वनि हुई है। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं मुकुट कृष्ण के चरण कमलों की स्तुति कर रहे। जोड़ जाते ब्रह्मा रुद्रादि करे स्तमन, बड़ कृपा करीला प्रभु देखा इलाचार। हाथ जोड़ सारे ब्रह्मा तथा शिव कृष्ण की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आपने हम पर बड़ी कृपा की, हम आपके चरण कमलों का दर्शन पाने में समर्थ हो सके। भाग्य मोरे बोलाइला दास अंगी करी, ओनाज्ञा है ताह करी शिरे धरी। तब सबने कहा, यह मेरा परम सौभाग्य है कि आपने मुझे अपना दास समझकर बुलाया। तब सबने कहा, यह मेरा परम सौभाग्य है कि आपने मुझे अपना दास समझकर बुलाया। सारे ब्रह्मा जी बोल रहे, अब बताएं आपकी क्या आज्ञा है जिससे मैं शुरूधारी कर सकूं। कृष्ण कहे, तोमा सभा देखिए चित्त हेल, ताहा लगी एक ठाई सभा बोलाई। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, चूंकि मैं तुम सबको एक साथ देखना चाहता था इसलिए मैंने तुम सबको यहाँ पे बुलाया। सुखी हो सबे किछु नाही देते भय, तारक है तुम्हारा प्रसाद है सर्वत्र ही जाए। तुम सब सुखी हो, क्या असुरों से तुमको कोई डर तो नहीं है ना। उन्होंने उत्तर दिया, आपकी कृपा से। सारे ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से हम सर्वत्र विजयी होते हैं। यहाँ पे बताते हैं प्रभुपाद कि हम हमें पता लगता है कि ब्रह्मा एक पद का नाम है। एवं विवस्वते योगम, विवस्वान नाम है सूर्य के ग्रह के वर्तमान महर्षाता देव का। सामान्यतः वो सूर्य सूर्यदेव कहलाता है, लेकिन उसका अपना विशिष्ट नाम भी होता है। किसी राज्य का गवर्नर सामान्यतः राज्यपाल कहलाता है, किंतु उसका व्यक्तिगत नाम भी होता है। चूंकि विभिन्न नामों वाले लाखों ब्रह्मा यहाँ तक कृष्ण ने जानना चाहे कि उनमें से कौन सा ब्रह्मा उनसे मिलने आए। आगे बोलते हैं, संप्रति पृथ्वी तेती जेबा है अच्छिल भार, अवतीर्ण हुआ तारा करीला संहार। पृथ्वी पर जो कुछ भार था उसे आपने उसी ग्रह पर अवतरित होकर दूर किया। सारे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। द्वारकादि विभूतार यही थे प्रमाण, आमान ई ब्रह्मांड कृष्ण सवारे है लगा। ये द्वारका के वैभव का प्रमाण है। ये द्वारका का वैभव का प्रमाण है। सारे ब्रह्मांडों ने सोचा अभी कृष्ण मेरे क्षेत्र में विराजमान। हर ब्रह्मांड में द्वारका है, तो सब सोच रहे कि कृष्ण अभी हमारे यहाँ। कृष्ण सह द्वारका वैभव अनुभव हेल, एकत्र मिलने के हैं काहो न दखिल। इस तरह हर एक ने द्वारका में भगवान के वैभव को देखा। यद्यपि वे सभी वहां एकत्र थे, किंतु किसी ने अपने सिवा अन्य किसी को नहीं देखा। चतुर्मुख ब्रह्मा ने द्वारका को वैभव देखा जहाँ कृष्ण रह रहे थे। यद्यपि वहां पर 10 से लेकर करोड़ों शिर वाले ब्रह्मा उपस्थित थे और यद्यपि अनेक शिवजी उपस्थित थे, किंतु इस ब्रह्मांड के चतुर्मुख ब्रह्मा ये उन सबको देख सकते थे। केवल चतुर्मुख ब्रह्मा ही सबको देख पाए कृष्ण की अचिंत शक्ति के कारण। बाकी लोग एक दूसरे को देख नहीं सके, क्योंकि कृष्ण जो है चतुर्मुख ब्रह्मा को उपदेश देना चाहते थे। कृष्ण की शक्ति के कारण वे परस्पर न तो मिल सके, न ही एक दूसरे से बात कर सके। तबे कृष्ण सर्व ब्रह्मा गणे विदाय दिला, दंडवत हुआ सबे निजे घरे गेला। तब कृष्ण ने सभी ब्रह्मा जी को विदा किया और सब नमस्कार करके अपने अपने घर चले गए।
देखी चतुर्भुज ब्रह्मांड हेल चमत्कार, कृष्ण रे चरणे आसी केला नमस्कार। इतना सारा वैभव देखकर उस ब्रह्मांड के चारों सिर वाले ब्रह्मा आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें कृष्ण के चरण कमलों के पास जाकर उन्होंने नमस्कार किया। ब्रह्मा बोले, पूर्व में आप ये निश्चय करी लो तार उदाहरण आमी आजी तू देखी लो। तब ब्रह्मा ने कहा, इसके पूर्व मैंने अपने ज्ञान के विषय में जो कुछ निश्चय किया था उसकी संतुष्टि आज मैंने स्वयं कर दी। जानन्ते व जानन्तु किं भक्त्या नाम मैं प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभव तव गोचर। कुछ लोग ऐसे भी है जो ये कहते हैं कि मैं कृष्ण के विषय में सब कुछ जानता हूँ। वे भले ही ऐसा सोचते हैं, लेकिन मैं, ब्रह्मा जी बोले, मैं जहाँ तक मेरा सवाल है मैं इस विषय में अधिक नहीं जानता, अधिक नहीं कहना चाहता। मैं प्रभु मुझे इतना ही कहने दीजिए, जहाँ तक आपके ऐश्वर्य का संबंध है ये सब मेरे मन शरीर तथा वाणी की पहुंच से बाहर है। कृष्ण कहे, ये ब्रह्मांड 50 शत कोटि योजन अति शुक्र ताते जो बार चारी बदन। कृष्ण ने कहा, तुम्हारे ब्रह्मांड का व्यास 4 अरब मील तक का है, अतः ये सारे ब्रह्मांडों में सबसे छोटा ब्रह्मांड है। चतुर्मुख ब्रह्मा जी को बोला, इसलिए तुम्हारे केवल 4 से। अपने काल के सबसे बड़े ज्योतिर्विशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सिद्धांत शिरोमणि के आधार पर यह जानकारी दी है कि इस ब्रह्मांड का माप इतना है। इस ब्रह्मांड की परिधि कुछ लोगों के अनुसार ये केवल आधी परिधि है। कौन ब्रह्मांड शतकोटि, कौन लक्ष्य कोटि, कौन नियुक्त कोटि, कौन कोटि कोटि। कुछ ब्रह्मांड व्यास में 100 करोड़ योजन है, कोई 1 लाख करोड़ योजन है, तो कोई 10 लाख करोड़ योजन है, तो कोई करोड़ों करोड़ों योजन है। इस तरह उनका क्षेत्रफल अनंत है। एक योजन जो है 8 मील के बराबर। ब्रह्मांड अनुरूप ब्रह्मांड शरीर वदन यही रूप है पालियामी ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के आकार के अनुसार ही ब्रह्मा के शरीर में इतने सिर होते हैं। जितना बड़ा ब्रह्मांड रहेगा उतने ब्रह्मा के सिर ज्यादा रहेगा। इस तरह मैं असंख्य ब्रह्मांडों का पालन करता हूँ। भगवान कृष्ण बोले, एक पाद विभूति यार नाही परिमाण, त्रिपाद विभूति रखे करे परिमाण। जब इस भौतिक जगत में व्याप्त मेरी 1/4 शक्ति की लंबाई तथा चौड़ाई को कोई नहीं नाप सकता, तो भला आध्यात्मिक जगत में होने वाली मेरी 3/4 शक्ति को कौन नाप सकता है। ये ब्रह्मा जी, ये भगवान कृष्ण जो है बोलते। तस्यापारे परम व्योम त्रिपादभूतं सनातनम् अमृतं शाश्वतं नित्यम् अनंतं परम पदम्। विरजा नदी के उस पार की प्रकृति का आध्यात्मिक प्रगति कहते हैं, जो अविनाशी, शाश्वत, अव्यय तथा असीम है। और यह वह परम धाम है जिसमें भगवान का 3/4 वैभव स्थित है। ये परव्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश कहलाता है। ये उद्धरण पद्म पुराण का है, जिसे कृष्ण ने स्वयं सुनाया। तबे कृष्ण ब्रह्मा रे दिले न विदाए, कृष्ण रे विभूति स्वरूप जाना न आए। इस तरह कृष्ण ने उस ब्रह्मांड के चतुर्मुख ब्रह्मा को विदा के दिया। इस तरह हम समझ सकते हैं कि कृष्ण की शक्ति के परिणाम की परिमाण की कोई गणना नहीं कर सकता। इस तरीके से ये इस ब्रह्मांड के बारे में ब्रह्मा जी का परिचय हुआ। आज क्योंकि अभी समय हो गया है, तो आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। हमने देखा कि ब्रह्मांड की साइज, और इसके बाद भी भगवान के और भी माधुर्य और ऐश्वर्य बताए जाएंगे, वो कल की कथा में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में हम प्रश्न नहीं ले पाएंगे। आज के प्रश्न जो है वो हम कल की क्लास में ले सकते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के लिए एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। धन्यवाद।